हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाकर अपनी प्रैक्टिस सेट कैलकुलस का पार्ट नंबर, जिसमें ये है पार्ट नंबर 2 होगा जाके मिनिमम मैक्सिमा है और तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल है और तुम्हारा पड़ेगा जाके तुम्हारा टेंजेंट नॉर्मल मिनिमम मैक्सिमा और इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन मिलेगा जाके, ठीक है ना। तो जिसमें हम पढ़ेंगे जाके 385 क्वेश्चन से लेकर के 15 ये उधर चले जाएंगे तुम्हारे कितना लगभग 50 क्वेश्चन पढ़ेंगे जाके 400 से 450 के लगभग पढ़ेंगे जाके, ठीक है। 15 है तो 35 तक वो पढ़ेंगे जाके 435 तक, ठीक है। और इसके बाद एक पार्ट और रह जाएगा, 3 पार्ट में ये ख़त्म हो जाएगा इसमें, जिसमें आपका टेंजेंट नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है ना। और इसमें आपका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो जाएगा और मिनिमम मैक्सिमम ख़त्म हो जाएगा जाके। ये जिससे भी जितने क्वेश्चन आए हैं तुम्हारे टीजीटी हुआ, चाहे पीजीटी हुआ, तो केबीएस हुआ, एनवीएस हुआ, राजस्थान हुआ जाके, चाहे झारखंड का हुआ जाके, ठीक ना। जितने भी एग्जामिनेशन हुए उसमें तुम्हारे ये जितने भी क्वेश्चन आए हैं वो इसमें हमारे यहाँ पे हैं, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर है 385, द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू निकालनी है तो सबसे पहले क्या है, ये फंक्शन दे रखा है। तो जब ये फंक्शन दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इसको पहले हमें डी वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए। तो डी वाई ओवर डी एक्स इसका आ जाएगा जाके 2x माइनस 3, इतना आ जाएगा, ठीक है। और जब यहाँ से इसको किसके बराबर कर देंगे, हम 0 के बराबर कर देंगे, तो x इक्वल टू आ जाएगा हमारा 3/2। जब x बराबर 3/2 आ गया है, ठीक ना। और अब डी टू वाई ओवर डी एक्स निकाल लीजिए। डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर ये आ जाएगा 2। तो दिस इज कैसी है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 है। 2 क्या है, ग्रेटर देन 0 है। तो दिस इज वैल्यू क्या हो जाएगी, मिनिमम क्या हो जाएगी जाके, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी किस पर, इस पर हो जाएगी, ठीक ना। तो अब ये वाली वैल्यू है फंक्शन में रख दीजिए 3/2। तो 3/2 रखने पर हमें कितना मिल जाएगा, 9/4, फिर माइनस के साथ 3 9/2 प्लस के साथ कितना 1। अब इसको मॉड के साथ सॉल्व कर लेना है, और जो सॉल्व करेंगे जाके तो ये हो जाएगा कितना, एलसीएम आ जाएगा हमारा कितना 4। तो 9 माइनस के साथ 18 और प्लस के साथ कितना 4, ठीक है ना। 9 4 13 में से यानी 5/4 इसका आंसर आ जाएगा, कितना आ जाएगा 5/4। इसमें है नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते क्योंकि देखिए टीजीटी पीजीटी का तो सिलेबस चलो आप ऑब्जेक्टिव में कर सकते हैं, ठीक ना। मगर एलटी ग्रेड के लिए आपको लेंदी मेथड आना चाहिए, क्योंकि अभी 2 पार्ट में कर दिया है, पुराना वाला सिस्टम हटा करके मेन और प्री कर दिया, ठीक है ना। तो अब इसको जब तक मेन के लिए जब तैयारी करेंगे जाके, तो कहने का अर्थ ये हुआ कि आपको उसका क्वेश्चन आना चाहिए, ठीक है। क्लियर है, टोटल उसको लगाना आना चाहिए। तो अब वो शॉर्ट ट्रिक से काम नहीं चलेगा जाके, ठीक है ना। तो हमें लॉन्ग भी क्वेश्चन आना चाहिए और हमारा शॉर्ट ट्रिक भी आना चाहिए। तो क्योंकि जैसा क्वेश्चन आएगा जाके, जिस समय आप ज़रूरत पड़ेगी, दोनों तरफ से हमें पढ़ना है। तो 386 क्वेश्चन, इफ़ एफ एक्स इजक्ल टू दिस, ये है वैल्यू है, तो देन द एफ एक्स इज, कहता है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एवरीवेयर, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग 0 to दिस, यानी कि इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग वाला फंक्शन है, ठीक है। तो हमें एफ डैश एक्स निकालना है, ठीक है ना। एफ डैश एक्स निकालेंगे जाके इसका, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके हमारा 5x⁴ माइनस 7 कितना 60x² प्लस के साथ 240x, कितना आ जाए 240x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे भी ये कैसा है, अभी हम इसको सॉल्यूशन नहीं ले सकते, ठीक है ना। तो फिर इसको हम फिर डबल डेरिवेटिव कर देंगे जाके, तो ये कितना आ जाएगा जाके 5 को 20 x³ माइनस 7 120x। अब इसका फिर दोबारा कर देना है जाके, तो f डबल डैश ट्रिपल डैश x इज इक्वल टू आ जाएगा कितना 60x स्क्वायर, ठीक है। 60x² माइनस 7 120, फिर आ जाएगा जाके f की पावर 4th टाइम आ जाएगा जाके कितना 120x
क्योंकि ये पॉजिटिव वैल्यू देगा जाके, ठीक है ना। तो फिफ्थ टाइम पे ये आ जाएगा कितना 120। दिस इज द ग्रेटर देन 0 आगे आ जाए तो ये कैसा हो जाएगा डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। कैसा हो, यानी कि जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, सॉरी ये पॉजिटिव है, ये मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं हो रही ना, यहाँ पे हो रही इंक्रीज डिक्रीजिंग। तब ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा इंक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा, ठीक है। एवरीवेयर इंक्रीजिंग, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे क्वेश्चन, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस y इक्वल टू ये दे रखा है, तो द पॉइंट वेयर x इक्वल टू 1, ठीक है ना, तो ये दे रखा है। तो अब इसका केवल dy पॉइंट निकालना है, तो ठीक है। अब इसको हम क्या किस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, लैग्रेंज थ्योरम से इसको सॉल्व करने के जाके, तो dy ओवर dt, dy ओवर dx, सॉरी इसके सापेक्ष होगा जाके, ठीक है ना। तो कितना हो जाएगा जाके, इसका हम करेंगे इसके साथ, तो dt हो जाएगा 4x क्यूब, ठीक है ना, अपॉन 1 प्लस के साथ x की पावर 4 यानी 12 आ जाएगा ये, ठीक है। जब इतना आ गया है तो भाई इसको अब यहाँ पे क्या रख देना, x इक्वल टू रख देना 1, तो ये हो जाएगा 4/2, तो ये कितना आया 2, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या देखिए। अच्छा, इसको किया कैसे ये आप समझ नहीं पाए होगे ना। तो देखो पहले क्या करते, जो अपर लिमिट होती है, इसकी अपर लिमिट होती है वो टी की संख्या रखे, फिर इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है ना। फिर माइनस के साथ होता है, ये रखेंगे वैल्यू, फिर लोअर लिमिट रखी जाएगी, लोअर लिमिट, फिर लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन करना, तो वहाँ पे हमारा ये 0 का करेंगे 0 हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। इस तरह से कर लिया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द लेंथ ऑफ द सब नॉर्मल ऑफ द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला दिस दे रखा है। तो देखिए, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल वो होता है बाई dy ओवर dx। तो कहने का अर्थ है हमें पहले dy ओवर dx चाहिए, बाई की वैल्यू ये दे रखी है, ठीक है। तो dy ओवर dx कितना हो जाएगा जाके, माइनस के 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 2x माइनस 7, कितना माइनस है 2x, माइनस से माइनस ख़त्म हो जाएगा जाके, 2 से 2 ख़त्म हो जाएगा जाके, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू बचेगा x बट्टे y। अब यहाँ से ये वैल्यू लगा देंगे जाके, ठीक है ना। तो जैसे वैल्यू लगाएंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके a अपॉन a अंडर रूट 2, ए से a ख़त्म हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, ठीक है। अब इतना आ गया जाके, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल निकालने के लिए क्या होता है, ये होता y dy ओवर dx, ठीक है। तो ये y की वैल्यू कितनी थी, a अंडर रूट 2 इंटू 1/2 अंडर रूट 2, dy ओवर अंडर रूट से अंडर रूट 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा कितना a हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 389, ठीक है। अब इस फंक्शन की क्या मिनिमम वैल्यू पूछी गई है, ठीक है। अब मिनिमम वैल्यू पूछी गई है तो क्या करना है, इसका सबसे पहले डिफ्रेंशिएशन करना, तो एफ डैश एक्स इज इक्वल टू आ जाएगा जाके 2x माइनस के साथ 250 अपॉन x स्क्वायर, इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इतना आ जाएगा जाके, तो हम इसको कह सकते हैं कितना, कि अगर हम ये भाई एफ डैश एक्स किसके बराबर होता है, 0 के बराबर हो जाएगा जाके, ठीक है ना। तो जैसे 0 लगाएंगे जाके, ये आ जाएगा 2x³ माइनस 250 बराबर 0, तो यहाँ से बन जाएगा जाके x³ बराबर 125, यानी x बराबर आ जाएगा हमारा कितना 5, x बराबर कितना आ गया हमारा 5 आ गया, ठीक है। अब इसको दोबारा फिर चेक करने के लिए इस फलन का हमने दोबारा फिर डिफ्रेंशिएशन कर दिए, तो ये आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा जाके डबल डेरिवेटिव निकालेंगे जाके एफ डैश का, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। 2 कैसा है, ग्रेटर देन 0 है, तो ग्रेटर देन 0 है तो ये मिनिमम वैल्यू निकालेगा जाएगा, ठीक है।
तो x बराबर 5 इसमें रख देना है, फलन में हमें क्या रख देना, x बराबर 5 इसमें रख देना है। ठीक, तो वही वैल्यू हमारी आ जाएगी। ठीक है, तो x बराबर 5 पर ये कैसा हो जाएगा, जाके हमारा मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। ठीक है ना, कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू हो जाएगी। क्लियर, आगे निकालने की जरूरत नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या हो, फाइंड द मिनिमम एंड मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस फंक्शन। ठीक है ना, तो इसको निकालने के लिए क्या करना है, ये पीजीटी में 2003 में पूछा गया सवाल है। ठीक है, तो इसको सबसे पहले तो अगर इसको सॉल्व कर सको तो कर लीजिए, एफ डैश एक्स निकाल लीजिए। नहीं, ठीक है, नहीं तो इसका इसमें भाग दे देना है। तो इसको भाग देने का तरीका क्या है कि जब आप लोग सब जानते ही हैं, तो इसका जो भाग आ जाएगा जाके वो आ जाएगा एक्स प्लस के साथ 3 प्लस 36 अपॉन एक्स प्लस एक्स माइनस के साथ 10, ये आ जाएगा, ये एफ एक्स की वैल्यू। ठीक है, अब इसका अवकल एफ डैश एक्स निकाल दिए, तो एफ डैश एक्स आ जाएगा कितना 1 माइन प्लस के साथ कितना, प्लस के साथ हो जाएगा जाके कितना ऊपर माइनस के साथ। ठीक, इतना तो माइनस ये आ जाएगा हमारा जाके ऐसे माइनस के 36 अपॉन एक्स स्क्वायर हो जाएगा जाके, तो एक्स माइनस 10 का होल पावर -2 कर दीजिए। ठीक है ना, इतना आ गया। अब ये किसके बराबर होता है, 0 के बराबर होता है। ठीक है, अब इसको अगर सॉल्व करना चाहें तो इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, कितना 1 माइनस 36 अपॉन एक्स माइनस के 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से लेना है तो कैंची का गुणा कर दीजिए, तो एक्स माइनस के 10 का होल स्क्वायर माइनस के साथ 36 अपॉन एक्स माइनस के 10 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब ये एक्स स्क्वायर खोल दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ 100 और माइनस के साथ 20 एक्स माइनस के साथ 36 अपॉन एक्स माइनस के साथ 10 का होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, जब इतना आ जाएगा तो इसको 36 घटा देंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर माइनस के 20 एक्स प्लस के साथ 64 बराबर 0, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब ये 0 बराबर हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से इसके हल कर लेना है, तो हल कर लेंगे जाके, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हमें लाना है 20, तो 16 चौक 64 है ना, 16 4 20 हो जाएगा। तो एक्स का मान आ जाएगा जाके घटाने से जोड़ने पर आ जाए, तो ये आ जाएगा 4 और 16, ये एक्स के मान आ गए। ठीक है ना, अब यहाँ से हमें डबल डैश निकाल देना है, उसका क्या निकाल देना, डबल डैश निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा कितना 2x माइनस 20। ठीक है, अब ये क्या है 2x माइनस 20 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसको और निकालना चाहें तो एफ ट्रिपल डैश एक्स निकाल दीजिए, तो कितना आ जाएगा जाके ये हमारा 2। तो इसकी वैल्यू कैसी, ग्रेटर देन वैल्यू आ गई, तो ग्रेटर देन वैल्यू आने पर ये कैसा हो जाके, ग्रेटर देन वैल्यू पर ये हमारा कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा। ठीक है ना, वो निम्निष्ठ मान हो जाएगा। ठीक है, और 16 पर देख लेंगे जाके, 16 पर हमारा कैसा आएगा वैल्यू, निम्निष्ठ और यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है ना, देखिए अब यहाँ से ये वैल्यू निकल के आ गई हमारी। ठीक है, इतना मान आ गया। ठीक, जब इतना मान आ गया है तो हम इसको सॉल्व कर सकते हैं कितना, अब यहाँ पे एफ डैश एक्स निकाल दीजिए, एफ डबल डैश, तो वहाँ पे 1 की जगह पे 0 हो जाएगा। ठीक है ना, ये आ जाएगा 72 एक्स माइनस के साथ 10 का होल की पावर माइनस के साथ कितना 3, इतना आ गया। ठीक है, अब यहाँ से हमें x बराबर रखना है इसमें 4, तो जैसे ही x बराबर 4 रखा है तो ये माइनस है, माइनस की पावर कितनी हो जाएगी जाके, तो ये हो जाएगा 72 इज इक्वल टू कितना, माइनस के 6 की पावर माइनस के 3। ठीक है, तो ये ऋणात्मक दे देगा जाके, ऋणात्मक दे देगा तो उच्चिष्ट हो जाएगा, कैसा हो जाएगा, उच्चिष्ट हो जाएगा। ठीक है, अब यहीं पे हम 16 रख के देते हैं, तो ये आ जाएगा 72 प्लस के साथ 6 का होल क्यूब माइनस 7, ये दे देगा पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निम्नलिखित हो जाएगा। ठीक है ना, तो अब ऑप्शन नंबर आ जाएगा जाके, देखिए क्या आता है, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू, तो नन ऑफ दीज क्या आ जाएगा, 4 और कितना, नहीं सॉरी 1 और कितना, उसमें आया था 1 और इसमें आ जाएगा कितना 25। ठीक, सॉल्व कर लेना जाके, तो जैसे कि हमने 4 बराबर रखेंगे तो वहाँ पे इस फंक्शन में रख देना। ठीक है,
और चलो निकाल लेते। तो 4 का मान यहाँ पे रखने पर कितना हो जाए, 4 चौक 16, 16 चौक वो 16, 4 चौक 16 -7, 7 चौक 28, ठीक है ना, प्लस के साथ 6, कितना हुआ 22, 22 में से ये जाएगा कितना 22, और यहाँ पे 7 चौक 28, बचेगा 6/4, 22 6 28, 7 चौक 28 है ना, और नीचे बचेगा जब माइनस के साथ ये, और माइनस के साथ कितना 6, 6 से जे कट जाएगा तो कितना बचेगा 1, आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो 1 आ गया, ठीक है। अब चाहिए 16, 16 16 256, 256 माइनस का 16 7 16, 16 6 7 42, 122, 16, ठीक, इतना हो जाएगा 16, ठीक, क्लियर है। 6 7 42, 16 100 6 7 7 7 5 12, सही है, क्लियर है। और प्लस के साथ आ जाएगा 6/16/6, ठीक, इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा कितना 25। तो यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए। कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला वैल्यू क्या, द रोल्फ थ्योरम, दिस कंडीशन इज क्या होती है, एफ ए बराबर एफ वी होती है, ठीक है। यहाँ पे डेरिवेटिव के लिए ये होता है और कॉन्टिन्यूस के लिए, ठीक है। तो अगले वाला जो क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या है, अगर स्टेटमेंट इन द केस ऑफ रोले थ्योरम विच ऑफ द फॉल इज फॉल्स। तो यहाँ पे ये कैसा होता है, ये तो सही है, डेरिवेटिव के लिए क्या होता है स्मॉल ही होता है, और इसके लिए ये होता है, ठीक है, और ये तो कंडीशन है ही। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका गलत है, ठीक, क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, तो देख कहता है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द रेस्पेक्टिवली, ठीक है ना। तो सबसे पहले इसका क्या करना, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है। तो एफ डैश एक्स इक्वल टू हमें मिल जाएगा जाके कितना 3 गुणा 1/3 एक्स की पावर कितना आ जाएगा जाके 1/2, ठीक, कितना आ जाएगा हमारा 1/3, सॉरी कितना आ जाएगा हमारा 1/3 आ जाएगा, और माइनस के साथ 2x, जिससे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है ना, कितना हो जाएगा ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, और इसका कितना हो जाएगा जाके इंटू 2x, कितना अब आया कितना जाएगा, सॉल्व करेंगे जाके, तो यहाँ से इतना आ जाएगा जाके, ये हो जाएगा 2 बाहर x⁻1/3 और माइनस 2x, ठीक, क्लियर है। अब यहाँ पे कि इसके बराबर आ जाता है, ये फंक्शन होता है 0 के मिनिमा मैक्सिमा के बराबर, ठीक है। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 2/2 कॉमन ले लीजिए, 2 कॉमन लेने से कोई मतलब नहीं, तो ये आ जाएगा 1/-, आती है, ठीक है, 1/x⁻1/3 -7 x = 0, ठीक, ये आ गया, ठीक। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो सॉल्व करने पर हमें इसमें आ जाएगा 1 - 7 x⁴/3 = 0। तो यहाँ पे x बराबर आ जाएगा कितना हमारा +-7 1। अब यहाँ से हमें वैल्यू देखनी है कि क्या कैसा है, मिनिमम है मैक्सिमम है, ठीक है। तो f' निकाल लेना, उसमें वैल्यू लगा देना, ठीक है। तो f" निकालिए, इसका जब f" निकालेंगे जाके, कहाँ रहा, ये रहा ना हमारा, ये आया f', ठीक है। तो f" कितना आ जाएगा जाके f', इसका आंसर जो आएगा जाके, तो वो आ जाएगा 2 इंटू माइनस के साथ 1/3 इंटू एक्स की पावर माइनस के साथ 4/1/3 माइनस के साथ 4/3, ठीक है, और -2। अब यहाँ पे क्या रखना है, हमारे पास एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है। तो हम जब प्लस रखेंगे जाके x बराबर कितना रख दें, यहाँ पे 1 रख दीजिए। तो 1 रखने पर हमें मिलेगा -8/3, कितना मिल जाएगा 8/3 मिल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या जाए, <0 आ जाएगा। तो <0 यहाँ पे क्या हो जाएगा, x बराबर पर कैसा है, उच्चिष्ट है। और इसके बाद हमें निम्निष्ट देखना है।
तो जैसे ही निम्नलिखित देखेंगे जाके तो हमें एक्स की वैल्यू रखनी है। तो जैसे ही एक्स की वैल्यू रखेंगे जिस फंक्शन में, तो एक्स बराबर क्या हो जाए भाई, एक बराबर एक्स बराबर माइनस के पर रख दीजिए, तो यहाँ पे निम्नलिखित मिल जाएगा, ठीक ना। तो एक्स बराबर -1 पर और 1 पर, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ दिस। हम इसको करा चुके हैं कई बार क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को हम कई बार करा चुके हैं, और इसको करने का तरीका भी, इसका जो ऑप्शन आता है बी आएगा। कौन सा आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो इसको y = मान लेंगे 1/x की पावर x, ठीक है। तो यहाँ पे log y = आ जाएगा x log 1/x, ठीक है। अब यहाँ पे इसका डिफ्रेंशिएशन कर देना है, तो कितना हो जाएगा 1/y dy/dx = इसका जो आ जाएगा जाके कितना 1-7 log x आता है, ठीक है। कितना आ जाएगा 1/1 - log x। क्लियर है, इतना आ जाएगा, ठीक है। और माइनस रहेगा बाहर, इसको लिख सकते हैं कितना, इस चीज़ को लिख सकते हैं x log x माइनस के साथ, ठीक है। ये आ जाएगा, इतना माइनस कर दिया, ठीक। अब जब इतना आ गया log x हो गया जाके, तो इसको लिख सकते हैं log और dy = y = 1 माइनस के साथ ये माइनस और ये प्लस के साथ आ जाएगा log x, इतना आ जाएगा, ठीक है। जब इसको आ जाएगा जाके, तो इसको हम क्या करेंगे जाके 0 के बराबर कर देंगे जाके, तो 0 के बराबर कर देंगे जाके, दिस इज 0 के बराबर, तो आ जाएगा log x = 1 आ जाएगा, ठीक। यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक। अब log 1 की वैल्यू log x आया, ठीक। अब इतना आगे जाके, ठीक। अब 1 का मतलब हुआ जाके यहाँ से ये ऑलरेडी हमारा कैसा है, माइनस का आ जाएगा, ठीक है ना। जब माइनस का आ जाएगा जाके, तो इसको e⁻⁻ -1 y = आ जाएगा, ठीक। वो सॉरी x = आ जाएगा ये, ठीक। अब यहाँ पे हमें फंक्शन y = दे रखा कितना 1/x पावर 1/x, ठीक। तो दिस इज रखेंगे जाएगी माइनस की पावर, तो ये ऊपर पहुँच जाएगा जाके e⁻ आ जाएगा, ठीक है। और जब e⁻ आ जाएगा 1/e आ जाएगा, ठीक। ये हमारा आंसर है इसका, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, 2 पॉजिटिव नंबर्स हुज सम इज दिस, ठीक है, द सम ऑफ द मैक्सिमम ऑफ मिनिमम ऑफ 8 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आप रख के देख लीजिए, x + के y बराबर दे रखा हमारा 16, तो इसमें से दिखाना है कि इसका क्यूब, हुज क्यूब, यानी कि x³ प्लस के साथ y³ इज द मैक्सिमम। तो अब वही है कि 8 रख के देख लीजिए, और वहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, ये तो अभी पीछे सवाल कराए थे, ठीक है। अब यहाँ पे e⁻ दिस है, मिनिमम वैल्यू निकालनी है, तो y बराबर कितना देगा e⁻² sin 2x² - 7 2x प्लस के साथ 1 × sin²x। अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो dy/dx = ये सेम टू सेम ही रहेगा, e⁻² - 7 2x प्लस के साथ 1 × sin²x, ठीक है। अब इसका फर्स्ट इंटू सेकंड से डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो जो रिजल्ट हमें मिलेगा जाके वही इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो देखिए कैसे करते हैं सवाल को हम, तो अब इसका देखिए कितना आ जाएगा, ठीक। फर्स्ट इंटू सेकंड, तो फर्स्ट वैसा ही, तो आ जाएगा 2x² - 7 2x प्लस के साथ 1 इंटू इसका हो जाएगा जाके हमारा कितना 2 sin x है, इंटू 2 sin x cos x, यानी sin 2x हो जाएगा, sin 2x हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के साथ sin² का तो होना नहीं है, तो इसका कितना हो जाएगा जाके, इसका जब डिफरेंस करेंगे आ जाएगा 4x - 2 इंटू sin x²x, ठीक, इतना आ जाएगा। अब इसको ये तो कभी भी नेगेटिव यानी ये 0 के बराबर आएगा नहीं, तो इसको वैल्यू छोड़ देते, ये 0 हो सकता है। तो क्या करना है, x = रख दीजिए यहाँ पे क्या है 0 पर, तो 0 पर रखने पर ये कैसा हो जाएगा, रिजल्ट हमें 0 मिल जाएगा जाके, ठीक है। क्योंकि sin 0 का मान भी क्या होता है, 0 होता है, और इधर भी sin 0 का मान है, 0 का मान रखने पर ये 0 0 हो जाएगा, ठीक है ना। तो दिस फंक्शन = 0
तो यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल टू ई टू द पावर 0 इक्वल टू 1। ठीक है, क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए द लेंथ ऑफ द सर नॉर्मल। तो ये फंक्शन दे रखा है, तो इसको पहले dy/dx निकाल दीजिए। तो 2y इक्वल टू 3x²। ठीक ना? तो dy/dx इक्वल टू आ जाएगा 3x² अपॉन 2y। ठीक है, अब यहाँ पे वैल्यू हमें कितनी कितनी दे रखी है, 4 और 8। x का मान कितना है, तो 3 गुणा 4 चौक 16 बट्टे 2 गुणा 8, 2 8 16, यानी कि आ जाएगा कितना, ये 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा हमारा, ये वैल्यू इसकी आ जाएगी कितनी, 3 आ जाएगी जाके। इसकी वैल्यू जब 3 आ जाएगी जाके, तो इसका जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ सब नॉर्मल का होता है y dy/dx। तो 8 इंटू 1/3 रख दे, कितना आ जाएगा 3। ठीक, यही हमारा आंसर। 8 इंटू 3 तो यानी 24। कितना हो जाएगा, 24 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 3 24 हो जाएगा ना, तो 8 3 24 ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ से देखिए द ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ द दिस 0 to 1 की, यानी मैक्सिमम वैल्यू पूछी गई है इसकी। तो सबसे पहले इसका क्या करना, हमें डिफ्रेंशिएशन करना है, और डिफ्रेंशिएशन करने के बाद इसको हम रख देंगे जाके। तो इसका क्या आ जाएगा, dy/dx इक्वल टू 1/3 x प्लस के साथ 1 की पावर, ये आ जाएगा कितना, -2/3 माइनस के साथ x माइनस के साथ 1/, कितना 3, और माइनस के साथ 2/3। बोलिए अब इसकी वैल्यू हम किसके बराबर कर देंगे, 0 के बराबर हम dy/dx मिनिमम फॉर मैक्सिमम के लिए हम इसको कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए, अब जब वैल्यू कर दिया तो 1/3 से कॉमन लेने से 1/3 चलो करते हैं, x प्लस के साथ 1y की पावर माइनस के 2/3 इक्वल टू आ जाए 1/3 x माइनस के साथ 1 यानी -2/3। ठीक, इससे ये कैंसिल हो जाएगा जाके। ठीक है, तो ये बचेगा x प्लस के साथ 1y 2/3 इक्वल टू x माइनस के 1 माइनस के 2/3, इतना आ गया। ठीक है, अब इसको हम स्क्वायर रूट से स्क्वायर रूट ख़त्म हो जाएगा जाके, पॉजिटिव करेंगे जाके, तो ये हमारा बन जाएगा जाके x प्लस के साथ 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा जाके हमारे पास, या यहीं का, तो इसको हम इधर ले आए तो -x - 1 का होल स्क्वायर बराबर 0। एक बार जोड़ देंगे, एक बार घटा देंगे जाके, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 2x इक्वल टू 0, यानी कि x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, x बराबर 0 आ जाएगा। ठीक है, और x बराबर फलन में रख देंगे जाके 0, तो कितनी वैल्यू दे देगा हमें, रिजल्ट आ जाएगा कितना, -2 ऑप्शन नंबर डी। कितना यहाँ पे रखेंगे जाके, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ठीक ना, तो माइनस है ऑलरेडी, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, और ये कितना आ जाएगा, 1 प्लस के साथ 1 इक्वल टू 2। हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाए। क्लियर है? आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द स्ट्रेट लाइन दिस द टेंजेंट ऑफ द एलिप्स। इसका इक्वेशन पूछा गया है, और इसमें एक ही वैल्यू पूछी गई है। अगर इस पर इक्वेशन है, वो इस पर क्या सी है, टेंजेंट है, तो इसकी बताइए एक ही वैल्यू क्या हो जाएगी। ठीक है, तो पहले इसका हम इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो ये हो जाए x1 अपॉन ए प्लस के साथ 9। ठीक है, ये हो जाए y1 अपॉन 16 इक्वल टू 1। ये हमारा इक्वेशन बन जाएगा इसका। ठीक है ना, तो और जब इतना बन जाएगा जाके, और कौन सा इक्वेशन दे रखा है हमारा, x प्लस के साथ y इक्वल टू ए दे रखा है। इससे इसको हम कंपेयर कर लेंगे जाके। ठीक है, और इसको सॉल्व कर लेते, यह आ जाएगा 16x x1 प्लस के साथ 9 y1 इक्वल टू कितना, 16 16 नंबर 144। ठीक, ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 1/16 x1 बराबर 1/9 y1 इक्वल टू a/144। ठीक है, x1 की वैल्यू निकाल देना। ठीक है, यहाँ से ये ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो x1 बराबर यहाँ से आ जाएगा जाके कितना, 9/a। ठीक है,
बाई 1 इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा 16/a। ये राइट आंसर हो जाए, ठीक है ना। तो ये वाली वैल्यू कहाँ पे लगा दी ना, इस वाली इक्वेशन में लगा देंगे जाके, तो ये वैल्यू आ रहा है 9/a प्लस के साथ 15/a इक्वल टू a, ठीक है। तो यहाँ से a स्क्वायर आ जाएगा जाके इक्वल टू आ जाएगा कितना 25, तो कितना हो जाएगा जाके यहाँ से हमारा a बराबर आ जाएगा प्लस माइनस के 5, कितना आ जाएगा प्लस माइनस के 5। ऑप्शन नंबर इसका शायद बी इसका राइट आंसर है। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द फंक्शन ऑफ एफ एक्स दिस सेटिस्फाई द कंप्यूटर रोले थ्योरम, ठीक है। तो रोले थ्योरम, अब इसमें एफ ए बराबर एफ बी सेटिस्फाई करा दीजिए, वही ऑप्शन हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्योंकि ये क्वेश्चन रिपीटेड है तो हमने इसमें डाल रखे जिससे कि आपकी भी तैयारी चलती रहे और मेहनत आप लोग करते रहें, जिससे कि इसमें क्लियर हो जाए, ठीक है ना, आपका टीजीटी पीजीटी सिलेक्शन हो जाए, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 400 है, ठीक। 30 क्वेश्चन और होंगे, 30-35 और होंगे जाके इसके बाद। द फंक्शन ऑफ द साइन एक्स कॉस एक्स द मैक्सिमम वैल्यू इन द इंटरवल दिस, तो इन दोनों के इंटरवल में पूछने आगे इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या कितनी होगी जाके, ठीक है ना। तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे निकालते साइन एक्स इंटू कॉस एक्स में, ठीक है। तो साइन फर्स्ट इंटू सेकेंड से कर देते, तो डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू निकल के आ जाएगा जाके फर्स्ट वैसा का वैसा ही ये हो जाएगा, तो 1 प्लस के साथ कॉस एक्स इंटू ये हो जाएगा जाके कॉस एक्स प्लस के साथ, ठीक है। अब दूसरा करेंगे जाके तो ये हो जाएगा साइन एक्स और इंटू माइनस का साइन एक्स, इसका हो जाएगा 0 और इसका 1 माइनस का साइड साइन एक्स, ठीक है। अब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे जाके, तो क्या आ जाएगा जाके हमारे पास आ जाएगा जाके कॉस एक्स प्लस के साथ कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के साथ साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके हमारे पास कॉस एक्स माइनस के साथ कॉस 2x इज इक्वल टू 0, ठीक, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना है मुझे, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए, तो ये हो जाएगा जाके 0 क्यों, वो इनके मिनिमम मैक्सिमम है, तो एफ डैश एक्स बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने कर दिया एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 के बराबर होता है, यहाँ से हमने कर दिया, ठीक। तो अब इसको हम लिख सकते हैं कॉस एक्स इज इक्वल टू कॉस 2x, पॉजिटिव करके लिख सकते हैं, बोलो, ठीक है। तो अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉस और ये माइनस का हो जाएगा, ठीक है ना, यहाँ पे ये सारे प्लस के, यहाँ पे भी ये प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा कॉस पाई माइनस 7x, ठीक है, इक्वल टू कॉस 2x। अब इसको सॉल्व कर लेना है, तो ये x हो जाएगा 3, तो पाई वाई कितना 3 इज इक्वल टू x, ये यहाँ पे वैल्यू हमारी हो जाएगी, ठीक है ना। तो पाई बाई 3 इसमें कहीं आया है, पाई बाई 3 पर देख लीजिए ऑप्शन नंबर। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, ए पार्टिकल मूव अलोंग द स्ट्रेट लाइन द डिस्टेंस फ्रॉम द कवर दिस 30 सेकेंड, ठीक है। तो ये दे रखा है, तो इसकी वेलोसिटी आफ्टर 3 सेकेंड बाद पूछी गई है, ठीक है ना। तो इसको तो बिल्कुल सरल है, आप आराम से करेंगे जाके, तब भी इसका आंसर आप पता कर लेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा जाके, पहले ये दे रखा है, तो डी एस ओवर डी टी निकाल दीजिए, तो डी एस ओवर डी टी कितना आ जाएगा जाके, हम आप डायरेक्ट करके बता देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जाके हमारा टी स्क्वायर प्लस के साथ 1 प्लस माइनस के साथ कितना 2t और प्लस के साथ 2t स्क्वायर माइनस के साथ 6t प्लस के साथ 4, यानी फर्स्ट इंटू सेकेंड से करने के बाद ये आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसको सॉल्व करेंगे जाके, ये आ जाएगा 3t स्क्वायर माइनस के साथ 8t प्लस के साथ 1, ठीक, ये आ गई वेलोसिटी ऑफ दिस, ठीक है। अब कितने सेकंड बाद, 3 सेकंड बाद पूछा है, तो 3 हो जाएगा कितना टी स्क्वायर, 3 3 9 3 27 माइनस 8 3 24 प्लस के साथ 5, तो कितना हुआ 32 32 में से 24 का तो 6 और 4 8, कितना बचेगा 8 मीटर प्रति सेकंड, इसकी क्या होगी जाके वेलोसिटी हो जाएगी, ठीक, कितनी हो जाएगी वेलोसिटी हो जाएगी जाके 4 दूनी 8, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट दिस और दिस, स्लोप का मतलब हमें कोण का मान निकालना, क्या निकालना है, कोण का मान निकालना है। तो कोण का मान निकालने के लिए सबसे बढ़िया तरीका क्या है, ठीक,
तो डी वाई ओवर डी एक्स निकाल दीजिए। सबसे पहले क्या निकालना है, डी वाई ओवर डी एक्स। तो डी वाई ओवर डी एक्स हमें चाहिए यहाँ से, तो ये आ जाएगा डी एक्स ओवर डी टी इज इक्वल टू 2t प्लस के साथ 3। तो डी वाई ओवर डी टी कितना आ जाएगा, 4t माइनस साथ 5। तो बस यहाँ से भाग देना, तो 4t माइनस साथ 5 अपॉन 2t प्लस के साथ 3, 2t प्लस के साथ 3, ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स। जब डी वाई ओवर डी एक्स ये आ गया है, ठीक है ना, यहाँ पे 2 क्लियर है। और अब यहाँ पे t का मान यहाँ से इतना मान आ गया, बताइए यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी जाके। जब इतना मान आ गया है तो बस अब सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे x बराबर कितना है, अब यहाँ से ये आ गया, ठीक है। अब जब यहाँ पे अब हमें चाहिए t की वैल्यू, तो t की वैल्यू हम क्या करते हैं, x की वैल्यू और y की वैल्यू इसमें यहाँ पे लगा देते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, 2 बराबर आ जाएगा टी स्क्वायर माइनस 7 प्लस के साथ 3t माइनस 7 8, ठीक। यानी कि कहने का अर्थ है अगर हम इसको सॉल्व कर लें, यहाँ से हटा के इधर 0 लगा दे इधर, तो ये आ जाएगा कितना हमारा, माइनस के 2 5 3 8, 8 और 1 10, 10t इतना हो जाएगा, क्लियर है, ठीक है। और जब इतना आ गया t बराबर 0, और एक और हो जाएगा जाके, वो उसमें रखना हमें कितना 1 रखना है ना, -1, ये प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा दूसरा वाला से, ठीक। तो ये हो जाएगा -2t, तो ये हो जाएगा 2t स्क्वायर माइनस 2t प्लस के साथ 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ से वैल्यू निकालेंगे जाके, तो t की वैल्यू आ जाएंगी जाके हमारे पास 2, कितनी आ जाएंगी, -5 और 2, और यहाँ से निकालेंगे जाके जब t की वैल्यू, तो आ जाएंगी कितनी, 2 और -5, क्लियर है। जब इतना आया तो t की वैल्यू आ गई, आप सेटिस्फाई करा दीजिए, आप कौन सी भी t बराबर 2 रखने पर इसको सेटिस्फाई कर जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो डी वाई ओवर डी एक्स में आ जाता है, ठीक, क्लियर। यहाँ पे t बराबर रख देंगे 2, 4 दूनी 8 में से 2 गया तो बचा कितना 6, और 4 4 8 और 1 4 और 3 7, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर, क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिस दे रखा, द इंटरवल ऑफ द सेटिस्फाई कंदर रोले थ्योरम। तो रोले थ्योरम के लिए तो सबसे पहली बात यही है कि वो एफ ए बराबर एफ बी होना चाहिए, ठीक है ना। तो एफ ए बराबर एफ बी देख लीजिए, तो यहाँ पे 0 और यहाँ पे 4 दीजिए तो होगा नहीं, तो बराबर ही रही, तो -1 और +1 से कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि पावर कैसी है, इवन है। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, द आर रियल वैल्यू ऑफ द मैक्सिमम, वास्तविक मानों के लिए निकालना है। तो जिस फंक्शन को हम क्या बाई के बराबर सॉल्व कर लेंगे जाके, किसके बराबर, हम इसको हम बाई के बराबर मान लेते हैं और इसका निकालेंगे जाके, ठीक है ना। और एक और तरीका है कि इसका डिफरेंस बाई के बराबर मान लेंगे जाके, ठीक है ना। तो अब इसमें इसका गुणा करना है, तो बाई बराबर इसका गुणा हो जाएगा जाके 1 - 7x प्लस के साथ एक्स स्क्वायर बराबर आ जाएगा बाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस, नहीं बाई आएगा केवल बाई, और एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई एक्स प्लस के साथ बाई। अब यहाँ पे इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकाल लेंगे जाके, तो एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे जाके, बाई -1 प्लस के साथ एक्स कॉमन ले लेना, इसमें से इसमें ये जाएगा इधर प्लस का, तो ये हो जाएगा जाके कितना, बाई प्लस के साथ 1, बाई माइनस प्लस के साथ 1, ठीक है, और इसके प्लस के साथ बाई माइनस के साथ 1 बराबर 0, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें डिस्क्रीमेंट लगा देना, डी बराबर आ जाएगा बी माइनस के 4ac, ठीक है, और 4ac ये लगाएंगे जाके, तो यहाँ से बाई की वैल्यू हमें मिल जाएगी,
जब बाई की वैल्यू मिल जाएगी जाके कितनी मिलेंगी, जाके यहाँ से बाई की वैल्यू आ जाएगी जाके प्लस माइनस के पॉजिटिव आ जाएगा। जो कैसा आ जाएगा, ये पॉजिटिव वैल्यू दे देगा, ठीक है ना। तो जब पॉजिटिव वैल्यू दे देगा तो यहीं से हमें पता चल जाएगा जाके इसका मान कहाँ से कहाँ तक। अब यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। तो x बराबर यहाँ पे कितना 1 नहीं आएगा, बाई का मान है वो कितना 1 नहीं आना चाहिए। तो जब 1 नहीं आएगा जाके तो वहीं पे ये वैल्यू x बराबर सेटिस्फाई कर जाएगा। तो यहाँ पे क्या 1 रख के देख लीजिए, इसमें जो हमें dy/dx निकला इसका, तो कितना आ जाएगा जाके यहाँ पे, सॉरी 1 रख दीजिए। तो 1 1 और 1 1 1 नीचे 3 आ जाएगा, ऊपर इससे ये कैंसिल हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, फ्रॉम अ पॉइंट पी नॉर्मल इज ड्रॉन द कर्व इतना, ठीक है, विच परपेंडिकुलर टू द लाइन इतनी, द कोऑर्डिनेट ऑफ द पी पॉइंट। ठीक है, सवाल अच्छा है, आप करेंगे जाके, मस्त लगता है सवाल को करने में, कोई दिक्कत नहीं आएगी जाके, ठीक है। तो पहले dy/dx निकाल लीजिए। तो dy/dx इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा कितना, -2y/x, ठीक है ना। और स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना हो जाएगा जाके, स्लोप ऑफ नॉर्मल ये हो जाएगा जाके कितना 2 अल्फ़ा 2x, और नीचे ये हो जाएगा x और 2 बीटा, ठीक है ना, 2 बाई, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इन दोनों का आपस में m1 और m2 को मल्टीप्लाई कर देना, ठीक है। क्या कर देंगे, इन दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ से दूसरे की जो लाइन है वहाँ पे कैसी है, इस वाले की, इसकी कितनी आ रही है, m1 की मान कितनी आ रही है, m2 बराबर आ जाएगा कितना -1, ठीक है। अब यहाँ से इसको सेटिस्फाई करा देना, वही हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा m1 बराबर 1/-m2, इसको सेटिस्फाई कराएंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके -2y/x इज इक्वल टू 1, ठीक है। आप इसको समझते ही हैं, ठीक है, बना जाएगा जाके। तो 2y बराबर आ जाएगा x, कितना आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा हमारा x। अब यहाँ पे ये वैल्यू इसमें रख के देख लेना, 2y बराबर x जो आ जाए, ठीक है ना, 2 गुनी है। तो ऑप्शन नंबर हमारा 20 का राइट आंसर हो जाए। क्लियर। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है यहाँ पे, ये भी फिर आ गया, ठीक है ना, इंक्रीज और डिक्रीजिंग फंक्शन का है। तो आपको हम बता चुके हैं कि इसकी वैल्यू जो आएगी किसके बराबर आएगी, जाके देखिए, ऑप्शन नंबर डी का मान आएगा इसका। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब कैसे हो जाएगा वो देख लीजिए, ठीक है। तो इसका हमें क्या करना है, अवकलन कर देना है, ठीक है। तो इसका अवकलन करेंगे जाके, तो ये आ जाएगा जाके 4x/3/4 -7 1, ठीक है। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा जाके, ये f' आया। तो f' बराबर आया है इतना, तो यानी कि इसको हम किसके बराबर, 0 के बराबर कर देते थे। तो x³ इज इक्वल टू आ जाएगा 1, तो x बराबर आ जाएगा कितना, केवल 1, ये आ गया, ठीक है। अब जब इतना आ गया है, x बराबर 1 आ गया, ठीक। तो अब यहाँ से कितना मान आना चाहिए, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। x का मान कितना, x बराबर कितना आ जाएगा 1, यानी 1 या 1 से बड़ा मान आना चाहिए। तो दिस फंक्शन इज। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, ये तो अभी बता चुके। तो e⁻ कहाँ गया, ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा, 1 मिनट, इतना आ गया, ठीक है ना। तो इसका आ जाएगा e⁻ ग्रेटर देन ऑप्शन नंबर सी, ए इसका राइट आंसर। क्लियर। आगे बढ़ते अगला सवाल कैसा हो जाए, तो dx/dθ बाई बराबर तो दिस, ठीक है ना। तो अभी ये सवाल किया गया है, तो इसे यहाँ से dy/dx और dy/dθ dx/dθ का वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे π/2 रख देंगे जाके, अपने आप वैल्यू एक ही निकल के बाहर आ जाएगी। तो देखिए कितना आता है, ऑप्शन नंबर इसका सी इसका राइट आंसर होता है।
ठीक है। अब कैसे आ जाएगा, तो यहाँ से dy ओवर dx निकालिए, तो dy ओवर dx बटे डी थीटा, तो ये तो वैसा वैसे ही आ जाएगा 1 प्लस के साथ cos थीटा, ठीक है ना ए। और इधर इसका करेंगे जाके तो dy ओवर डी थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा ए -1 प्लस के साथ कितना साइन थीटा, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे जाके, तो जो सॉल्व करेंगे जाके वही इसका आंसर यहाँ से निकाल लेंगे, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं dy ओवर dx इज इक्वल टू आ जाएगा जाके ए साइन थीटा बट्टे ए 1 प्लस के साथ साइन थीटा, ठीक है। अब जब इतना आ गया है, ठीक है, तो अब इसको हम इसमें क्या रखते, थीटा इज इक्वल टू रखते π/2। तो जैसे ही थीटा इज इक्वल टू π/2 रखा है तो साइन 90 और यहाँ पे 0, तो ये आ जाएगा 1, यानी कि a बट्टे ए इज इक्वल टू 1, ये आ गया, ठीक है। अब जब इतना आ गया है तो अब a बराबर a आ गया, ठीक। जब a बराबर a आ गया है तो लिख सकते हैं y इज इक्वल टू हमें दिया था कितना a 1-7 cos थीटा, और थीटा की वैल्यू निकाल दीजिए। a की वैल्यू आपको पता ही है किसके बराबर है, तो लेंथ ऑफ नॉर्मल हमारी निकल के बाहर आ जाएगी, ठीक है ना। तो हमारा जो फॉर्मूला होता है लेंथ ऑफ नॉर्मल का, तो बाई 1 प्लस के साथ d2y का होल स्क्वायर अपॉन dy ओवर dx, ठीक है। तो dy ओवर dx हो जाएगा जाके, ठीक है। तो ये हो जाएगा y का मान हमारा a था, और ये 1 प्लस के साथ 1 अपॉन कितना हो जाएगा जाके यहाँ से 1, तो कितना आएगा जाके a√2, इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा a√2 कहाँ कर है, हाँ a√2a, a बाहर है, इसके अंदर नहीं है ये, ठीक है ना, क्लियर है। सी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या आ जाएगा हमारा, क्वेश्चन नंबर 408 9। तो दिस फंक्शन इज, कहता है कि ये फलन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, अंतराल में देखना है, ठीक है। तो इसको लिए आप क्या करें, इसका f' निकाल दीजिए। f' निकालने के बाद जो भी हमारा आएगा जाके उसको हम ग्रेटर देन 0 कर देंगे, तो ऑप्शन नंबर हमारा ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है हमारा, द लाइन ax प्लस के bi नॉर्मल दिस, तो अभी किया था इससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में, ये हमारा हुआ था जाके, तो ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द टेंजेंट ऑफ कर्व दिस दे रखा है, ठीक। द एनी पॉइंट ऑफ द जी डैश है द पैरेलल टू द जोनिंग एट इतने, तो एफ बी बराबर, तो दिस कर्व, अब इसका तो फॉर्मूला ही होता है सीधा सीधा, वो किस में होंगे जाके हमारे ए पी में, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि दिस द मैक्सिमम वैल्यू, तो इसका भी भैया f' निकलेगा जाके, ठीक है ना। जब f' निकलेगा तो किसकी वैल्यू बराबर आ जाएगी जाके देख लीजिए यहाँ से, देखो ठीक है। तो f' निकालेंगे जाके, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके ए स्क्वायर अपॉन माइनस वाला डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। कैसे करते हैं, तो इसका dy ओवर dx निकाल दीजिए, तो dy ओवर dx आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा कितना ए स्क्वायर बट्टे एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस के साथ, ठीक, प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना बी स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, और ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। जब माइनस हो जाएगा जाके, तो ये dy ओवर dx आ गया। तो यहाँ से हम क्या करेंगे जाके, x की वैल्यू निकालेंगे जाके, x बराबर आ जाएगा जाके ए स्क्वायर बट्टे ए माइनस बी, इतना आया, ठीक है। और एक आ जाएगा जाके x बराबर आ जाएगा जाके ए स्क्वायर बट्टे ए प्लस बी आ जाएगा, ठीक है। अब बाई डबल डैश निकाल देना, तो ए बराबर ए, देखिए तो यहाँ पे दोनों दे रखा है, तो इसमें उच्चिष्ट के लिए पूछा है,
तो स्टिच के लिए जो नेगेटिव वाला आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। और ये वाली वैल्यू क्या करेंगे जाके हम एफ डबल डैश निकाल लें, ये वाली दोनों वैल्यू रख के देख लेना है कि मिनिमम आ रहा है कि मैक्सिमम आ रहा है, ठीक, आंसर आ जाए क्लियर। द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस साइन एक्स बाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई, ये पता करना है कि ये वैल्यू इसकी किसके बराबर है। सवाल अच्छा है। तो अगर यहाँ पे मिनिमम वैल्यू करने के लिए, तो अगर हम यहाँ पे क्या करते, x प्लस वाई बराबर रख देते, x बराबर वाई बराबर कर देते 60, ठीक, रख दीजिए यहाँ। तो आंसर आ जाएगा कितना, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 413 है, 413 का ऑप्शन नंबर कितना आता है, डी। अब कैसे आएगा देख लीजिए। तो इतना दे रखा, तो x बराबर सबको 60 रख देंगे जाके, तो साइन 60 की वैल्यू √3/2 प्लस के साथ इंटू √3/2 प्लस के साथ 60 हो जाएगा जाके, ठीक है। 60 का मान भी कितना होता है, √3/2, ठीक, इसको जोड़ लेंगे जाके तो ये हो जाएगा 3√3/8। ये आंसर ऑप्शन नंबर क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, द फंक्शन ऑफ द इंक्रीजिंग इन इंटरवल, किस फंक्शन में ये कैसा है, इंक्रीजिंग है, ये बताना करना है, ठीक। तो करने का तरीका यह है कि पहले हम क्या निकालेंगे जाके, इसमें एफ डैश एक्स निकाल देना। क्या निकाल देना, सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल देना इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए। तो एफ डैश एक्स आ जाएगा 3x² माइनस 7, 3 दूनी 6x माइनस 7 24, ये आया, ठीक। जब इतना आया तो इसका हमने फंक्शन कर लिए, तो इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे जाके, तो ये बचेगा x 3 कॉमन ले लेना, तो x² माइनस 7 2x माइनस 7 8, कितना 3 लिया, 8 से 24 आ जाएगा, ठीक है। अब इसके जब फैक्टर किए तो 4 में से 2 गया तो ये बचेगा जाके कितना, घटाने पर, ठीक। तो x बराबर आ जाएगा 4 और y बराबर भी आ जाएगा हमारा कितना, 2 माइनस के साथ, ठीक है, ये आ गया, ठीक। अब यहाँ से ये वैल्यू रख दीजिए एफ एक्स फंक्शन में, और इसका मान जो ग्रेटर देन आजकल टू, तो यहाँ कहें कि इसका ग्राफ ये है, तो यहाँ पे यहाँ कितना, यहाँ पे -2 और यहाँ पे -4, सॉरी गलत हो गया, 4 इधर 2 इधर आएगा और 4 इधर आ जाएगा, ठीक। तो इन दोनों के बीच में इंटरवल में कैसा है, ये वर्धमान है, इधर है और इधर है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ये इसका राइट आंसर हो जाए, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, फंक्शन ऑफ दिस इज द मोनोटोकली वर्धमान है, तो जबकि कंडीशन हमारी क्या हो रही है, यहाँ पे फॉलो नहीं हो रही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जाके, ए इसका राइट आंसर क्या है, ए इसका राइट आंसर है, क्लियर है। तो इसका हमें सबसे पहले एफ डैश एक्स निकाल देना है, तो एफ डैश एक्स इसका आ जाएगा जाके कितना, माइनस के साथ x² e टू द पावर माइनस के साथ कितना x, ठीक है, फिर प्लस के साथ 2x e टू द पावर माइनस के साथ x, ठीक। अब इसको हम ग्रेटर देन इक्वल टू 0 रख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ से या ये कीजिए, पहले इसमें से सॉल्व कर लीजिए, तो -7 e टू द पावर x और x² कॉमन ले लेना, ठीक। x -7 तो 2 बचेगा, ठीक है। और अगर ये कैसा है, इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 के बराबर आना चाहिए। तो यानी कि x -7 2 और यहाँ से x बराबर कितना आ जाएगा, एक x आ जाएगा, ग्रेटर देन 0 e टू द पावर -7 x -7। अब इससे कोई मतलब नहीं, ये तो पॉजिटिव ही वैल्यू देगा, यहाँ से आ जाएगा एक 0 और यहाँ से आ जाएगा कितना 2। तो यहाँ से देखा जाए ये हो गया, ठीक है। तो इधर से चलेगा ग्राफ यूँ और फिर यूँ चलेगा, यहाँ पे आ जाएगा जाके 2 और ये 0। तो अब ये कहता है कि इंक्रीजिंग कहाँ कहाँ है हमारा, इन दोनों पर नहीं है, रियल नंबर में से ये 2 नंबर घटा दिए गए, तो ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ पे डिक्रीजिंग है। क्या है यहाँ पे, डिक्रीजिंग फंक्शन। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है हमारा, देखिए ये भी उसी तरीके का आप लोग कर लेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है, हमने बता दिया है कैसे करें, एफ डैश एक्स निकालेंगे। आगे बढ़ते कोई अगर, ठीक है, ए ग्रेटर देन 0 बी ग्रेटर देन 0, मिनिमम वैल्यू ऑफ द साइन ax², मिनिमम वैल्यू, ठीक है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होता है, इस सवाल को करने के लिए हम क्या करेंगे जाके, तो जितने ये होते हैं ना उनका हम स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर अंडर रूट में कर देंगे जाके a + b
ए कॉस एक्स या ए बी साइन एक्स प्लस के साथ इक्वल, ठीक। और मैक्सिमम वैल्यू दिस, तो ऑप्शन नंबर ये डी इसका राइट आंसर हो जाए। मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू इसी तरह से, अगर इसमें माइनस लगा होता जाके तो ये मिनिमम हो जाती, पॉजिटिव लगा है तो इसलिए मैक्सिमम, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है। क्लियर, आगे बढ़ते अगला सवाल के, मिनिमम वैल्यू ऑफ द दिस, भाई इसको कर लेना है। तो इसमें क्या करना है, तो इसका जो आंसर आ जाएगा जाके वो हम आपको बता देते हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा आ जाएगा कितना, ए इसका राइट आंसर हो जाए। अब चलो कर भी लेते हैं थोड़ा बहुत। तो यहाँ से निकालते हैं एफ डैश एक्स के सापेक्ष, तो यानी कि एक्स के सापेक्ष जब इसके डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके तो ये हो जाएगा बाई माइनस 1/x², ठीक है। ऑफ एफ डैश बाई के बराबर सापेक्ष निकालते तो आ जाएगा यहाँ पे x माइनस 1/y², ठीक है। इतना आ गया, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं आएगी जाके, ठीक है। तो अब यहाँ से इन दोनों इक्वेशन फर्स्ट को और सेकंड को सॉल्व करने पर ये किसके बराबर आ जाएंगे, 0 के बराबर। इनको जब सॉल्व करेंगे जाके तो x बराबर आ जाएगा 1 और y बराबर आ जाएगा कितना, 1, ठीक। जब 1 आया है तो अब इसको फिर क्या करना है, इसका डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो डबल डेरिवेटिव निकालेंगे जाके इसका, तो इसको एफ डबल डैश एक्स के सापेक्ष किया है तो आ जाएगा 1/x³ अपॉन 2, ठीक है। और एफ डबल डैश बाई के सापेक्ष जब निकालेंगे जाके तो कितना आ जाएगा जाके बाई के सापेक्ष, ये भी वही आ जाएगा, ठीक है ना। वन, ठीक, कितना इतना आ जाएगा, ठीक। अब इसी को और सॉल्व कर लेंगे जाके तो धीमे धीमे आपका क्या आ जाए, ऑप्शन नंबर राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द दिस, तो अगर थीटा का मान लगा दीजिए तो आंसर आ जाएगा हमारा 1/2। तो थीटा इक्वल टू क्या लगा देना, π/4 लगा देना, 45 लगा देना। आंसर आने पर हमारा ये 1/2 राइट आंसर आ जाएगा, ठीक। दिस फंक्शन इज log x, एनसीईआरटी का सवाल है। तो एनसीईआरटी का सवाल आप लोगों को आता ही है, तो उसको हम क्या बार बार बताएंगे जाके। तो इसका जो आंसर आ जाएगा 20 का राइट आंसर, कौन सा है, 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है भाई, एफ डैश एक्स निकालना है, उसको इक्वल टू 0 के बराबर कर देना है, ठीक है ना। आराम से निकल के बाहर आ जाएगा। आगे क्वेश्चन नंबर 121, कौन सा है, 121 है क्वेश्चन नंबर। कहता है कि दिस मिनिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू सॉरी इस फंक्शन के बीच में, तो क्या करना है, इसका एफ डैश एक्स निकाल देना। तो एफ डैश एक्स इसका कितना आ जाएगा जाके, एफ डैश एक्स इसका आएगा जाके किसके बराबर, 4 प्लस के साथ x प्लस के साथ x³ सॉरी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा जाके 4 प्लस के साथ x प्लस के साथ x² इंटू 1 माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके कितना, 0 1 प्लस के साथ 2x, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेंगे जाके, तो अब ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आना चाहिए, इंटू x और होगा इसमें क्या होगा x, ठीक है। अब जब इतना आया है तो केवल कितना हमारे पास बचेगा जाके देख लीजिए, नीचे वाला पोर्शन 0 के बराबर आ जाएगा, केवल ऊपर वाला पोर्शन बचेगा कि ये बचेगा 4 प्लस के साथ x प्लस के साथ x² इज इक्वल टू x प्लस के साथ 2x का होल स्क्वायर, ठीक है। काटा पीटी करेंगे जाके, यह x बराबर करेंगे जाके, इससे ये कट जाएगा जाके, एक यहाँ से x बराबर x² बराबर 4, तो x बराबर आ जाएगा कितना, 2। अब ये प्लस माइनस के जब 2 आएंगे, ठीक है, तो ये वाली वैल्यू क्या, इसका डबल डेरिवेटिव निकाल के देखना कहाँ पे मिनिमम है और कहाँ पे मैक्सिमम है, ठीक है। और अब जब इतना आ गया, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे क्या, 1 से 1 के बीच में है, तो 1 से 1 ये तो कोई है नहीं, 2 तो आएगा ही नहीं आएगा, ठीक है। तो जब 2 नहीं आएगा जाके तो अधिकतम वैल्यू कहाँ पर आ जाएगी, 1 पर कितनी आ जाएगी, x बराबर हम क्या रखते हैं, माइनस के 1 रख के देख लेते हैं, और 1 रख के देख लीजिए, ठीक है। और जहाँ पे कम आ जाएगा भाई हमारा मिनिमम हो जाएगा, और ज़्यादा आएगा भाई वहाँ, तो x बराबर रख दीजिए, तो माइनस के 1 और 1 और माइनस के 1 0, तो 1/4 आ जाएगा। ये अधिकतम वैल्यू हो जाएगी, कितनी हो जाएगी, अधिकतम वैल्यू हो जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन पैराबोला दिस एट द पॉइंट दिस विद एक्सिस। सवाल अच्छा है, इसको करते हैं। तो देखिए
तो सबसे पहले हमें चाहिए इसका dy ओवर dx, तो ये हो जाएगा 2x बराबर 2 dy ओवर dx। इससे ये ख़त्म, तो dy ओवर dx इक्वल टू 1 रखेंगे तो ये आ जाएगा 1 के बराबर, 1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है ना। बोलो, अब जब 1 के बराबर आ गया है तो ये किसकी वैल्यू होती है, tan थीटा की वैल्यू, तो tan थीटा इक्वल टू 1, और 1 कितने की वैल्यू होती है, π/4 की, तो दिस इज tan π/4, tan से tan थीटा तो कट जाएगा, तो π/4 हमारा आंसर आ जाएगा। तो यानी π/4 को 45 कहते हैं, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, दिए गए वक्र अविलंब के x के समांतर रेखा का समीकरण पूछा गया है, किसके, x अक्ष के समांतर, ठीक है। तो x अक्ष के समांतर का होता है dx/dy इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो dx/dy, तो dx/dy इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, 24वां, महत्तम ढाल निकालना है। महत्तम ढाल तो मतलब इसका डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए, तो dy ओवर dx कितना आ जाएगा, dy ओवर dx निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा माइनस के साथ 3x² प्लस के साथ 3 दूनी 6x प्लस 7 9, ठीक है। अब इसको आ गया, ठीक। अब अगर हम इसका डबल डेरिवेटिव कर दिए तो कितना हो जाएगा, डबल डेरिवेटिव करेंगे जाके तो ये आ जाएगा d2 ओवर dx² इक्वल टू माइनस के साथ 6x प्लस के साथ 6, ठीक है। जब इतना आ गया, ठीक है। अब जब इतना आ गया है तो ये किसके बराबर आना चाहिए, 0 के बराबर आ जाएगा, ठीक। तो यहाँ से x बराबर आ जाएगा कितना, 1, कितना आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा हमारा कितना, 1। अब डी क्यू ओवर डी वाई अपॉन डी एक्स क्यू इस वाले फलन में रख देना, तो ये आ जाएगा माइनस के 6, दिस इज नेगेटिव, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर देगा जाके, x बराबर 1 पर, तो दिए गए फलन में हम रख देंगे यहाँ पे 1 और ये 1 माइनस के रखेंगे जाके, तो हमें ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा, 12 इसका राइट आंसर मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, 12 इसका राइट आंसर मिल जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द फंक्शन दिस, इसको हम अभी बता चुके हैं, इसको कैसे करेंगे जाके, इस फंक्शन को y बराबर मान लेंगे और log x ले लेंगे जाके, आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द एंगल ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द दिस, भाई इनके m1 m2 निकाल लीजिए, m1 और m2, तो m1 और m2 निकालेंगे जाके तो ऑप्शन हमारा आंसर आ जाएगा कितना, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो m1 और m2 निकालेंगे जाके तो भाई हमारा यहाँ से हम निकाल के बता दें, तो dy ओवर dx इज इक्वल टू 0 माइनस 2x, और यहाँ से dy ओवर dx निकालेंगे जाके तो ये भी 2x आ जाएगा, ठीक है ना। तो अब जब 2x आ जाएगा तो m1 और m2 के मान आ गए, ठीक है। अब हमें चाहिए इंटरसेक्शन पॉइंट चाहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को यहाँ से y बराबर इसको रख देते, सॉल्व कर लेंगे जाके तो ये आ जाएगा 2x² बराबर आ जाएगा कितना, 2, तो x² बराबर 2x² बराबर, हाँ सही है, एक ना, तो आ जाए प्लस माइनस के 2, तो प्लस माइनस के 2 के साथ अब इसमें y की वैल्यू निकाल ले जाना, तो पॉइंट हमें मिल जाएगा जाके √2,2, ये हमें पॉइंट मिल गया, ठीक है। तो अब जब इतना मिल गया तो dy ओवर dx हमने निकाल दिया है, तो m2 और y2 की वैल्यू निकाल लिया हमने, ठीक है। तो यहाँ से ये यहाँ पे वैल्यू लगा देना, यहाँ पे भी 2 की वैल्यू लगा देंगे जाके, ठीक है। तो ये आ जाएगा कितना, m2 की वैल्यू आ जाएगी जाके माइनस के 2√2, ठीक, क्लियर है। और इसकी भी वैल्यू आ जाएगी कितनी, पॉजिटिव के साथ 2√2, क्लियर है। अब यहाँ से जब हम tan थीटा का वैल्यू निकालेंगे जाके तो ये आ जाएगा जाके माइनस के 2√2 माइनस के साथ 2√2 अपॉन 1 माइनस 7 8, जिससे क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4√2/7 माइनस 7, माइनस से ये हमारा माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द ऑर्थोगोनली ट्राइजेक्शन, ठीक है, समृद्धि हाइपरबोला है, ठीक है। तो इसको निकालना है, तो उसका क्वेश्चन नंबर
427, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर हो जाता है 20 का राइट आंसर होता है, क्योंकि इसका जनरल इक्वेशन ही यही होता है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द एंगल बिटवीन दिस। देखो एक्स के साथ कितना है, ये है, और बाई के साथ इतना है। तो अगर ये कोऑर्डिनेट सेम बदल रहे इंटरचेंज, ठीक है, तो वो π/2 पर काटते हैं, सीधी सी बात है। एक्स के साथ जो बाई पे है, बाई के साथ कितना एक्स पर है, तो ये हमारा π/2 पर काटते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं अगला सवाल क्या है, द मैक्सिमम वैल्यू दिस। ये तो बता चुके हम इसको, ठीक है, किसके बराबर आती है। तो अभी जो प्रैक्टिस सेट कराए थे जाके, तो उसमें इसकी वैल्यू थी, ठीक है ना। और जब इसकी वैल्यू थी तो हमारा आंसर क्या आया था, जाके आया था हमारा कितना 1, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, ठीक। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द एरिया ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्राइंगल ऑफ द दिस, ठीक है। तो एरिया का जब फॉर्मूला सीधा सीधा पूछा गया, आयत के बीच में महत्तम कितना होगा जाके, तो वो होता है 2a स्क्वायर के बराबर। किसके बराबर होता है, 2a के स्क्वायर के बराबर होता है, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, द कार्टेशियन सब टेंजेंट ऑफ द दिस, ठीक है। तो कहता है वेरी ऑफ द एब्सिस का ऑफ द पॉइंट इफ द कांस्टेंट लेंथ, ठीक है। और यहाँ पे कहता है वेरीज एट द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। अब और कहता है डज नॉट सेटिस्फाई ABCD, ठीक। अब यहाँ पे कहता है, तो अब जब इतना आ गया सवाल, तो इसको कैसे करेंगे जाके देखिए। क्वेश्चन नंबर 131, ठीक है। तो इसको करना क्या है, सीधा सीधा है, ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है, ठीक। कैसा है, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। भाई ये दे रखा है इस पर, तो इसमें कार्टेशियन क्या कहाँ पर होगा जाके, बाई स्क्वायर। तो किस अनुपात में कहा, वेरीज ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट, ठीक है। कहाँ पर काटेगा, ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पर काटेगा, ठीक, क्लियर। आगे अगला सवाल क्या है, द एब्सिस का ऑफ द पॉइंट दिस विच ऑफ द नॉर्मल ऑफ द कर्व पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो एक्स अक्ष के यानी तो भुज उसकी क्या होगी जाके, ये निकालना है, ठीक। सवाल अच्छा है, आप करने की कोशिश करेंगे जाके तो कर ले जाएंगे, नहीं करेंगे जाके तो समस्या पैदा कर जाएंगे, ठीक है। तो अब इसका क्या करना, हमें बाई बराबर इसको निकाल लीजिए, ये आ जाएगा, ठीक है, इतना बाई बराबर इतना आ जाएगा, ठीक। तो अब इसका dy/dx कितना आ जाएगा, 3x² माइनस 7 12x प्लस के साथ 8, इतना आ गया, ठीक। अब जब इतना आ गया है तो इसके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन नहीं रहा था, 3 कॉमन नहीं आ रहा, तो यहाँ पे x = आ जाएगा इतना प्लस के साथ 12 प्लस माइनस के साथ 12 12 144 और 8 ये 24 24 माइनस 4 यानी कि 96, ये बटे 2 × 3 दूनी 6, ठीक है। अब ये आ जाएगा जाके x बराबर प्लस माइनस के कितने 12, ये प्लस माइनस 7, इसको जब घटाएंगे जाके तो ये बचेगा 48, कितना बचेगा 48 बट्टे नीचे 6। अब इसको बस सॉल्व कर लेना है, तो 48 आ जाएगा, कितना कर लेना सॉल्व, ठीक है ना। तो ये आंसर आ जाएगा 2 प्लस के साथ माइनस 7 कितना √ में 4/3, ठीक। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 20 का राइट आंसर, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, 33, सीधा सीधा फार्मूला पूछा गया है, द टेंजेंट ऑफ द कर्व द पॉइंट XY मीट द x एक्सिस विद PT = दिस। तो इसका जो आंसर है सीधा सीधा बिल्कुल फार्मूला है, उस फार्मूले को आपको याद होना चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, और ये लास्ट क्वेश्चन, द इंटरसेक्शन ऑफ द कर्व, इसके और इसके बीच में इंटरसेक्शन निकालना है, ठीक है। तो पॉइंट एंगल निकालना है, तो चाहिए हमें पहले m1 चाहिए, उसके बाद m2 चाहिए, फिर tan थीटा का फॉर्मूला चाहिए, ठीक है ना। तो इन 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जाके, ठीक है। जब 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जाके, तो हमें चाहिए सबसे पहले m1 और m2। तो अगर यहाँ से हम देखें, पहले तो सबसे पहली बात है हमें x और y की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर a आ जाएगा और y बराबर ही हमारा यहाँ से a आ जाएगा, क्योंकि a² हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पे भी वही सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक। तो यहाँ से हम m1 की वैल्यू निकालेंगे जाके, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे जाके, तो कितना निकल के आ जाएगा जाके हमारे साथ, dy/dx = -1, ठीक है। और y2 हमारा या m2 जो निकालेंगे जाके, वो क्या आएगा जाके dy/dx,
ये भी आ जाएगा कितना हमारा -1 के बराबर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेना है। तो सॉल्व करने के बाद m-1 प्लस के साथ 1 अपॉन 1 प्लस के साथ 1, तो ये ऊपर कितना आ जाएगा जाके 0, और tan 0 का किस में मान होता है, 0 में ही होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल अब है नहीं है तो इतनी। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, धन्यवाद।